नईम हनीफ साहब के साथ एक क्लिप है जो कि इस टाइम हर कोई डिस्कस कर रहा है। क्लिप के अंदर आपने एक तरफ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, अफवाज पाकिस्तान के लोगों को डिफेंड किया, ऑफिसर्स को, कि भाई वो FA पास नहीं होते तो ये ताना मारना ठीक नहीं है, उनकी स्टडी जारी रहती है। That's my point of view. No one have a right to counter that. अगर उनको ऐसा लगता है तो अपना नैरेटिव ला सकते हैं, अपना बयानिया मुझे आके बता सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी कन्विंसिंग लॉजिक है जो मेरे नैरेटिव को काउंटर करते हैं तो गो फॉर इट। मुल्क चल रहा है ना, जमहूरियत की बेस पे चल रहा है ना, कोई एक करप्ट जो है वो आपको लीड नहीं कर सकता। यहाँ एक करप्ट टोला बैठ जाता आपके सर पे, वो बताएगा मुझे क्या आइन क्या है। मुशर्रफ याद आता है, किसने पूरी दुनिया के अंदर हमें एक ऐसी जंग के अंदर धकेला जो कि हमारी जंग नहीं थी, जिसमें हमने 70,000 से ज्यादा अपनी शहादतें दी सिविलियंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। वो मुशर्रफ साहब थे। नहीं, वो मुशर्रफ साहब का फैसला था। वक्त की सिचुएशन से उस वक्त के लीडर, उस वक्त के सिपा सलार ने जो सोचा उसको बेहतर लगा वो किया। मैं आज के सिपा सलार की बात कर रही हूँ। मैंने हर किसी के गुनगुनी गाए। आप लोग जब भाजपा की झोली में सारा मीडिया बैठा होता था ना, गुन गा रहा होता था, ऐसे चैंटिंग कर रहा होता था, मैंने बरमला उनके खिलाफ लिखा था। तो मुझे ये मत बताएं क्योंकि पपेटियर्स की नैरेटिव मैं बाय नहीं करने वाली। They are all the same. They are all hypocrites. They are all selfish. And they need to be held accountable. ये बात तो खत्म है। So अगर मैं एक एस्टैब्लिशमेंट को लेके प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस रखता हूं या प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस रखता हूं, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम प्रेजिंग द इविल एक्ट्स और द विशियस साइकिल जो कि पॉलिटिशियंस ने चलाया। I understand. ये तो इनका कसूर है। अपने अड्डे के अंदर अड्डे हम तो क्या हो गया? क्या मुल्क, आपका क्या ख्याल है? आप कौन है? पाकिस्तान आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है ना, उससे पहले आप पॉलिटिशियंस ने बेच के हम तो इस काबिल ही नहीं है, हम तो लड़ सके। जा के आप अमेरिका में पांव पड़ते थे कि हमें माफ कर दे, हम कुछ नहीं करना चाहते, ये फौज हमसे करवा रही है। ये पॉलिटिशियन, ये गद्दार है। TLP के ऊपर क्रैकडाउन किसकी कॉल थी? आपका क्या ख्याल है कि पीछे कौन था? चले आपसे तो छोड़ती, ये इन सियासतदानों के बस की बात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। टुडे वी आर जॉइंड बाय सफीना खान। शी हैपन्स टू बी अ जर्नलिस्ट। यूजुअली जिन अपने एनालिसिस की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। शी हैज़ बीन काइंड इनफ टू टेक आउट टाइम फॉर अस। और करंटली बहुत कुछ है जो मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लान 2029 की डिस्कशन है, नए सूबों की बातचीत है, स्पेशली कंसिडरिंग के वॉलेटाइल जो रीजन्स हैं आपके मुल्क के अंदर, उसके होते हुए ये हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की जो बाज़गश्त है, ये सारी डिस्कशन है जो कि होगी। बट आई स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग हर a simple question because she is right now is trending on Twitter and other social media platforms. सफीना, I'm not sure अगर आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन आपके एक नईम हनीफ साहब के साथ एक क्लिप है जो कि इस टाइम हर कोई डिस्कस कर रहा है। उस क्लिप के अंदर आपने एक तरफ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, अफवाज पाकिस्तान के लोगों को डिफेंड किया, ऑफिसर्स को, कि भाई वो FA पास नहीं होते तो ये ताना मारना ठीक नहीं है, उनकी स्टडी जारी रहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द क्रिटिसिज्म इज कि आपने शायद डिमीन किया पॉलिटिशियंस को, तो शायद कंपैरिजन ज़रूरी नहीं था। अगर आपने उनकी बात करनी भी थी तो इन कंपैरिजन विद पॉलिटिशियंस ना किया जाता। और दूसरा उसमें ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें बताता है, इस एतबार से डिस्कशन है। व्हाट डू यू हैव टू से? Thank you so much for having me on your show. First of all, देखिए, ये that's my point of view. No one have a right to counter that. अगर उनको ऐसा लगता है तो अपना नैरेटिव ला सकते हैं, अपना बयानिया मुझे आके बता सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी कन्विंसिंग लॉजिक है जो मेरे नैरेटिव को काउंटर करते हैं तो गो फॉर इट। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। भैया, हम बचपन से लेके सुनते आए हैं, यही सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के, यही पपेटियर्स जो सोशल मीडिया पे आज रो रहे हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस के पे रोल्स पे होते हैं, जो हमारी आई एम वेरी ब्लंट, फौज के भी पेरोल पे होते हैं, उनके लिए उनकी तरफ से भी लेके खाते हैं, क्योंकि लंबे अरसे के लिए इनका जो रिश्ता होता है ना इन पपेटियर्स का पॉलिटिशियंस के साथ होता है, क्योंकि इनको ये उम्मीद होती है कि बार बार आएंगे, ये हमें टीवी चैनल्स पे बिठाएंगे, हमें टीवी चैनल्स पे बिठा के हमें शो दिलवाएंगे। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं अपने बलबूते पे यहाँ पर तक आई हूँ। ना मुझे किसी फौज ने पाला है, ना मुझे किसी पॉलिटिशियंस ने पाला है, ना मेरा कोई गॉड फादर है, ना मेरी कोई गॉड मदर है। जो मेरे दिल में आएगा, जो मुझे लगेगा, जो हमारे दिमागों को प्लूटेड किया गया था, FA पास। आप लोगों ने क्या ये वर्ड नहीं सुने? आप बताएं मुझे कि आपको नहीं सुनाया गया ये वर्ड कि ये FA पास जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, इनको क्या पता कि मुल्क कैसे चलते हैं? ये आपने सुने हैं, ये नहीं सुने? ये पॉलिटिशियंस की तरफ से ही आया ना। तो जब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है, पहले भी मुझे पता था कि ये जो फौज है इसके अंदर ऑफिसर्स ऐसे नहीं आ जाते FA पास करना, बिकॉज एक छोटा यंग बच्चा ही फौज में चाहिए होता है। मेरे और आप जैसे जो गधे एक नैरेटिव के साथ पल बढ़ के जवान हो चुके होते हैं, वो किसी
भी दुनिया की फौज को नहीं चाहिए होते, जो अपना एक गंद भर के एक नैरेटिव जो है गलत सलत वो भरा होता है, उसके साथ आप नहीं जा सकते। फौज में यंग बच्चे ही जाने होते हैं, तो वो जब जाता है, वो जब ज्वाइन करता है, तो एफए पास एक बेसिक एजुकेशन है, मैट्रिक पास भी हो सकता है, एफए पास भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता चला जाता है, और उसके साथ ही उसको तरक्की मिलती है, उसके साथ ही उसके जो रैंक, जिसके हमारे सिविलियंस ये इशारे करते हैं, ये इशारे करते हैं, उसके बाद ही उनको सितारे लगाए जाते हैं। वो मेरी और आपकी तरह बूटी पे पढ़ के नहीं चला जाता, बाप के नाम के ऊपर जाके पूरे सेंटर में जाकर बैठ के जो है वो बूटी माफिया के थ्रू जाके पढ़ के वहां पर कामयाब नहीं होता। तो वो जो चीज मुझे इसलिए मैंने जाके देखी है कि हमारे को कमांडर कोयटा थे, मैं गई हूँ बलोचिस्तान में, वो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ एक पढ़ने वाली एक नॉर्मल बच्ची जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वो उस वर्कशॉप का हिस्सा होती है, वो बड़े फख्र से बताते हैं को कमांडर कोयटा की, ये मेरी क्लास फेलो है, मैं इनके, हम इकट्ठे पीएचडी कर रहे हैं। देखिए ये प्यार, ये कॉन्फिडेंस, ये एजुकेशन का जो सिस्टम हमारे दिमागों में थोपा गया था कि इनको तो पता ही कुछ नहीं। मैंने तमाम फौजियों को सुन के आई हूँ, तमाम जनरल्स को सुन के आई हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन भी सामने डिस्प्ले हो रही होती है। वो हमारे हर दूसरा आप उठा ले, चले पॉलिटिशियंस को मैंने बड़ा डिमेन कर दिया जी, ओ बड़ी उनकी इज्जत में हर्ट हो गए, और उनकी लौंडियां और लौंडे जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए। आई गिव अ डैम अबाउट देम। मुझे बताएं हमारा पॉलिटिशियन कौन सा, जितने भी पार्लियामेंटेरियन भरे पड़े हैं, बताएं मुझे उसमें से कितने पीएचडी होल्डर्स हैं, बताएं उसमें से मुझे किसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। हर कोई आपको मैट्रिक फेल नजर आ जाएगा, एफए पास आ जाएगा, ग्रेजुएशन होगा, मैक्सिमम ग्रेजुएशन होगा, ये गिने चुने लोग हैं जिन्होंने कोई पीएचडी कर ली होगी। आप मेजोरिटी को देखते हैं ना, तो जब फौजी है वो तमाम का तमाम चंक जो जर्नल्स बनता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है, और आपने उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करके रखा हुआ, कहा हुआ है कि दे आर ब्लडी डोंट नो एनीथिंग, दे आर अनएजुकेटेड। What the hell is that? वो पूरी दुनिया में जाके पढ़ के आता है, पूरी दुनिया से जाके अपने जो है क्वालिफाइड करके आता है, फिर आके सर्व करता है पाकिस्तान की फौज को, ताकि वो इस काबिल हो सके कि कमांड को लीड कर सके, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सके। और आपने हमें यह बना के रखा हुआ है कि ये जाहिल लोग हैं। मैं कहूंगी 1000 बार कहूंगी, और जिसको तकलीफ हुई है उसको और तकलीफ पहुंचाऊंगी, और मैं कहती रहूंगी ऐसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। अभी इसके अंदर एक कंफ्यूजन है इस डिबेट के अंदर, इस डिस्कोर्स के अंदर। एक तो इसको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखते हैं, अभी आपने कहा कि ये लोग कहते हैं कि वो हुकूमत कैसे चलाते हैं, या आपने अभी कोट एंड कोट कहा कि अवाम को लीड कैसे कहते हैं करते हैं, और हम लोग ये इनका बयानिया है, ये इनका बयानिया है सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस के पपेटियर्स का। ये जो मेरे और आप जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बना के बिठाए हुए, जिनको महीने भर के पैसे भर भर के इनके मुंह में ठूसे जाते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो न्यूज़पेपर पे बैठे होते हैं, ये हमें नैरेटिव देते हैं ना। नहीं, प्लीज लेट मी फिनिश। मेरा पॉइंट है आइन क्या कहता है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट कह रहा हूँ। आइन पे बात कर लेते हैं। अगर आइन के लेंस से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, तो ये सारा डिस्कोर्स जो है ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, कि अवाम को कैसे चलाना है या मुल्क को लीड कैसे करना है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डज नॉट फॉल इन देयर डोमेन। ये इंस्टीट्यूशनल इसकी जब हम बात करते हैं, तो फिर डोंट यू थिंक कि हम आर्टिकल 244 को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? अगर हम इस माशाल्लाह आप कितनी प्यारी बात की है आपने, आइन की बात की है। ये वो आइन है ना, ये कोई जरदारी साहब ने तो ऐसे ही कह दिया था, आइन है इंसान का बनाया हुआ है, मेरे और आप जैसे इंसान है, वो अक्ले कुल नहीं है। ये खुदा ना खास्ता कोई हमारे पास आसमानी किताब नहीं उतरी हुई कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नाजिल की गई थी, जिसके ऊपर हमने मनोवान जो है वो बिलीव करना है। मेरा ये बिलीव है, मैं तो आइन को अभी भी समझती हूँ कि आइन को चेंजेस होने चाहिए, और क्यों नहीं होने चाहिए, इंसान के बनाए। मेरा ये उस वक्त का आइन था जब उस वक्त की जरूरत थी, जब उस वक्त के चंद बैठे हुए आइन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग थे जिन्होंने आइन बनाया था। अब मैं बरतानिया के अंदर बैठी हुई हूँ, यहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई रिटन आइन वाइन नहीं है। यहाँ पर मुल्क चल रहा है ना, जमहूरियत की बेस पे चल रहा है ना, कोई एक करप्ट जो है वो आपको लीड नहीं कर सकता। यहाँ एक करप्ट टोला बैठ जाता आपके सर पे, वो बताएगा मुझे कि आइन क्या है। क्या मेरे आइन में ये लिखा हुआ है कि ये करप्ट जाहिल नाहिल टोला बैठा रहे, मुसल्लत रहे, खुद अपने पेट भरता रहे, और पूरे मुल्क को जो है वो भूख नंग की तरफ छोड़ दिया जाए, करप्शन की नजर कर दे, सारा का सारा जिम्मेदार दे। जी सॉरी, ये किनके बारे में आपने बात बोली? पॉलिटिशियंस, सियासतदान। आपको एक सेकंड मुझे ये बताएं, आप लोगों को एक मिथ और दी जाती है कि जनाब ये हमारे नौकर है। आई एम सॉरी, नौकर तो मेरा पॉलिटिशियन है, मेरा, जिसको मैं अपने घर के काम काज के लिए सिलेक्ट करती हूँ, अपने एरिया की फला बहबूद के लिए, कि जाओ पार्लियामेंट के अंदर और मेरे लिए अच्छे काम करो, ये है मेरा नौकर। आप अपने घर के अंदर अपने हेल्पर क्यों लाते हैं? बताएं मुझे। इसलिए कि वो आपसे बेहतर काम कर सकता है, आपके पास क्विक तरीके से उसको एक ट्रेंड है, उसके लिए वो तमाम काम करने हैं, आपने बाकी काम करने हैं।
तो ये पॉलिटिशियन तो नौकर तो ये है ना। लेकिन ठीक है, आप एक सेकंड, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पे ये पलते हैं। और आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अगर कोई बेचने जा रहा हो, पाकिस्तान को अगर कोई तबाह करने जा रहा हो, तो वहां की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बस मुंह बन के चुप करके देखती रहे, क्योंकि उनको ऐसे हाथ बंधे हुए, उनको लिखा हुआ है कि वो इंटरवीन करेंगे। जो भी पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव है। मैं बड़े सिंपल फॉर्म में पढ़ती हूँ और समझती हूँ चीजों को। उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई मेरे मुल्क के खिलाफ काम करेगा तो पाकिस्तान की फौज इंटरवीन करेगी, और वो करती है, क्यों ना करे। एक सेकंड, आज जो आपको किन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नाम रोशन करवाया है, बता दें जरा मुझे। आज पूरी दुनिया किन पे बिलीव कर रही है, किन के ऊपर एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर मुझे भी मौका देना ताकि टू वे कॉन्वर्सेशन रहे। मतलब कोई बात, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। आज पूरी दुनिया के अंदर नाम किसने रोशन करवाया, क्रेडिट गोज टू हाफिज साहब। एंड इसके अंदर देर कैन बी मेट्रो बर्तानिया का सबसे बड़ा बोलने तो दें प्लीज। अच्छा, ये बिल्कुल क्रेडिट गोज टू हाफिज साहब, मैंने दे दिया, ये पूरी दुनिया में नाम रोशन करवाया, जो एक अच्छी बात है, मैंने दे दिया। बट यहाँ से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मुझे वो मुशर्रफ इरा याद आता है, किसने पूरी दुनिया के अंदर हमें एक ऐसी जंग के अंदर धकेला जो कि हमारी जंग नहीं थी, जिसमें हमने 70,000 से ज्यादा अपनी शहादतें दी सिविलियंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। वो मुशर्रफ साहब थे। उससे हम थोड़ा सा पीछे जाए, 98 के अंदर कर्नल शेर खान की बॉडी को कौन छोड़ के आए, वो भी अफवाज पाकिस्तान के लोग थे। अगेन थोड़ा सा और पीछे जाएं तो किसने हमें एक ऐसी मुजाहिदीन हमारी तैयार की, पूरी नस्ल की, कि हमारे यहाँ पे 71 के अंदर कोई 700-800 के करीब मदारिस थे जो कि 80s के अंदर खत्म होते टाइम 50,000 तक फिगर चली गई थी। तो लेकिन वो हमने तो नहीं तैयार किए थे, वो मुजाहिदीन हमें क्यों तैयार करने की जरूरत पड़ी। उससे और पीछे जाएं तो 71 की जंग के अंदर फिर किसने किया, क्यों हम वो जंग हारे, क्यों हमारा मुल्क टूटा। और पीछे जाए तो ऑपरेशन जिब्राल्टर को किसने छुपाया, 1965 की वॉर हम हारे तो उसको क्यों हमने रीब्रांड किया कि ऐसे हम जंग जीते हैं, और क्यों हमने उस जंग की स्टार्ट जो है वो 6 सितंबर से रखा, जबकि जंग तो हमने महीना पहले कश्मीरी मुजाहिदीन को वहां भेज के आगाज कर दिया था। और पीछे चले जाएं तो फिर आइन को किस एतबार से मर्जी से मोल्ड किया, लियाकत अली खान किधर गए, फातिमा जिन्ना को किसने गद्दार ठहराया, उनके ऊपर वुमनाइजर जो एक गलत तरीन इल्जामात लगाए गए खातून की हैसियत से। उसके बाद और पीछे जाए तो हमारे फाउंडर का फ्यूल किस तरह से खत्म हो गया, क्या वो ब्यूरोक्रेटिक फेलियर था या किस तरह हुआ। सो मेनी क्वेश्चंस, ये किसने किया। फिर पहली बात तो आप फुल ऑफ मिथ से भरे हुए हैं, आपके पास कोई एविडेंस, हाँ यस, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो खुदा का खास्ता, नो 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 नो, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस। ये तमाम वही प्लूटेड जो है वो नैरेटिव है जो आप तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगा है 71 में तो एक सेकंड 71 में कौन था, भुट्टो का नाम क्यों भूल गए आप, जिसने कहा था इधर हम उधर तुम। आप कमाल कर रहे हैं। सुप्रीम पावर जो होती है वो आप समझते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो तो जब ये फैसले करते हैं कि तुम इधर था हम उधर, फंसाया किसने, एक सियासतदान ने अपने एक छोटी सी ईगो के लिए, मान जाता ना वो। ऑर्डर किसने दिए थे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को उस वक्त की हिस्ट्री में। मैं हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि हिस्ट्री मैनकाइंड है। आज की हिस्ट्री मैं देख रही हूँ, आज का फ्यूचर, आज का प्रेजेंट मैं देख रही हूँ। जो वो हिस्ट्री मैं चाहूंगी मैं उसके मुताबिक लिखूंगी। आपको जो नजर आ रहा है वो आप अपने मुताबिक लिखेंगे। वॉरेंट टेरर जो है ना, हमारा वॉरेंट टेरर में जाना, वॉरेंट टेरर में जाना मुशर्रफ साहब का फैसला था। नहीं, वो मुशर्रफ साहब का फैसला था। वक्त की सिचुएशन से उस वक्त के लीडर, उस वक्त के सिपासलार ने जो सोचा उसको बेहतर लगा वो किया। मैं आज के सिपासलार की बात कर रही हूँ। मैंने हर किसी के गुनगुनी गाए। आप लोग जब भाजपा की झोली में सारा मीडिया बैठा होता था ना, गुन गा रहा होता था, ऐसे चैंटिंग कर रहा होता था, मैंने भरमला उनके खिलाफ लिखा था। तो मुझे ये मत बताएं, क्योंकि पपेटियर्स की नैरेटिव मैं बाय नहीं करने वाली। ये वो पपेटियर्स है जो मुशर्रफ की झोली में बैठ के गाने गाते थे, मैं उनमें से नहीं थी। मैं माजी में और चले जाए, मैं तब भी नहीं थी। मैं आज की एरा की बात करती हूँ, मैं आज की चीज की बात करती हूँ। मुजाहिदीन क्यों नहीं, इस्लाम में मुजाहिदीन है ना, किया ना, स्टेट को उस वक्त सूट करता था, उन्होंने किया। मैं और आप कौन है, स्टेट को यह हक हासिल है, स्टेट को यह हक हासिल, स्टेट कोई गलती वलती नहीं होती। वो उस वक्त भुट्टो साहब को हैंग किया, ठीक किया। वो भुट्टो साहब को हैंग जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया, जिन्होंने, उनके बच्चे हैं वो माफ कर के बैठे हुए। मैं और आप कौन है भुट्टो का बदला लेने वाले, हम कौन है? हम स्टेक होल्डर हैं। एक सेकंड, नहीं, मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ, मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ। भुट्टो की उसके बाद उनकी बेटी आती है, उनका नवासा है, उनका दामाद है स्टेट के साथ। मुझे और आपको कोई हक नहीं है कि हम किसी का नैरेटिव लेके चले और अपने बलबूते के ऊपर जो है वो चैलेंज करते फिरे। बेंच ने फैसला
तो वो उनकी कॉल है ना, उनकी कब्रों को उखाड़े और उनको पूछे, मुझसे मत पूछे आप। मैं अपना बताऊंगी, मैं अपना नैरेटिव बताऊंगी कि ये सियासतदान उस वक्त क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। यही सियासतदान मिल बैठ के ऐसे बैठ जाते हैं स्टेट के साथ, यही सियासतदान दोबारा फिर फौज के साथ भी बैठ के करते हैं। मैं और उनकी खातिर उनका चारा मैं क्यों बनूं, आप मुझे ये बताएं। सियासतदान मजे उठाएं, इकतदार में भी आए, अपनी फैमिलियों को भी लेके जाएं, उनका नैरेटिव मैं लेके चलूं, मैं सूली चढ़ जाऊं, मैं जो है वो तबाह बर्बाद हो जाऊं, क्योंकि इन सियासतदानों को मैं अपने सर पे उठा के इनके जनाजे लेके चलूं। सियासतदानों को सर पे नहीं उठाना, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती। All politicians are the same. I don't want, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर, एक सेकंड, एक भी गधा आया था ना जो कह रहा था मैं बदलने आया हूं, क्या किया, उसको अपनी पड़ गई। आज तक जेल में पड़ा हुआ है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, पाकिस्तान बेशक तबाह हो जाए। जनाब बाजवा हयात है, जाए उनसे पूछे कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था भारत, तो इसने क्या इंसाफ कहे थे। एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे। ये स्वीप, आपने जिस तरह से पूरा एक भाषण दिया, मुझे भी तो राइट है ना जवाब देने का। आपने जिस तरह से कहा कि जनरल बाजवा ने क्या किया, मैं जनरल बाजवा का रेफरेंस दे रही हूं। नाम ही नहीं लिया मैंने अभी, मैं ले रही हूँ कि अभी हयात है वो, उनसे जाके पूछे कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर क्या कहता था, छोड़ो भारत के ऊपर हमले को, मुझे बताओ कि मेरे खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है उसको तुम कैसे हटाओगे। पूछे ना, जाके पूछ ले। चले आप लोग तो हर मुलाकात करते रहते हैं। मैं आपकी थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को ना थोड़ा सा अगर इसको समराइज करने की कोशिश करूँ, नॉट समराइज इस तरह, ताकि हमारा एक लेंस क्लियर रहे कि हमने किस एतबार से इसको लेके चलना है। सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियंस, they are all the same, they are all hypocrites, they are all selfish and they need to be held accountable. ये बात तो खत्म है। So अगर मैं एक एस्टैब्लिशमेंट को लेके प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस रखता हूं या प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस रखता हूं, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम प्रेजिंग द इविल एक्ट्स और द विशियस साइकिल जो कि पॉलिटिशियंस ने चलाया। I understand. ये तो इनका कसूर है। मेरा पॉइंट था कि अगर हम एक चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दें दूसरे को डिमीन करने के लिए, बेहतर है कि हम कहें यार तुम्हारी गलती ये, तुम्हारी गलती ये है। मतलब इदारों को लेके जिस तरह आपने कहा कि अगर हमारा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे हाफिज साहब की विक्ट्री, मैंने उसके अंदर कोई बायस नहीं रखा। मैंने कहा जॉब वेल डन, हाफिज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। इसके अंदर क्रेडिट ना मोहसिन नकवी को जाता है, उनको शायद थोड़ा सा जाता है, शहबाज शरीफ को नहीं जाता, या फेडरल हुकूमत नहीं जाता है। पूरी टीम एज ए टीम, देखिए शहबाज शरीफ साहब की बड़ा अहम किरदार है। मैं कहती हूँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए मुझे, ऐसे अरे वो तो है, लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसे अगर होंगे जो पाकिस्तान की स्टेट के साथ चलेंगे तभी पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही यही है कि आपका काम है पाकिस्तान की खिदमत करना, आए स्टेट के साथ मिलके काम करें। फौज को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही अभी शहबाज शरीफ साहब। एक चीज बताइएगा, आर्टिकल 244 पे यू डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आपने यही कहा, इज दैट इट? बिकॉज आर्टिकल 244 पाकिस्तान के ऊपर मुझे बिलीव है, जो इंसान का बनाया हुआ कोई भी वर्ड है जो आप सियासतदान चेंज नहीं करना चाहते, मुझे उससे इख्तिलाफ है। अच्छा नहीं, दो तिहाई अक्सरियत हो तो आप कौन सी दो तिहाई अक्सरियत, कौन सी? ये तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए, सियासतदानों की तो यही कॉल होती है। तो जब कहीं फेयर हुआ ही नहीं तो फिर मैं उस चीजों को कहां से मान लूं जो इन्होंने खुद से लिख ली। 18वीं तरमीम बना डाली जिसमें सूबे जो है वो खुद करप्शन करते हैं, एक हिस्से को जगा के बना के संवार देते हैं और पूरा जो सूबा होता है, प्रोविंसेस होता है, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का असूल है? पूरे सूबे का बजट होता है, आप एक जगह पे लगा एक जगह को फ्लोरिफाई। ना डिसेंट्रलाइज निजाम बेहतर चलते हैं। अगर उसके अंदर आपने बल्दियाती निजाम नीचे नहीं बनाया तो उसमें कसूर आप उस निजाम को तो नहीं ना दे सकते। मतलब कि 18वीं तरमीम को आप गलत नहीं मुझे बताएं पिछले 70 सालों से क्या करते आए हैं ये पॉलिटिशियंस? आप क्या 4 सूबे की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं होने चाहिए सूबे? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? किसने कहा? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन ये आदमियों का बनाया हुआ है, इंसानों का, इन्हीं पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ है। ये आसमानी किताब नहीं है खुदा ना खास्ता जिसके ऊपर मुझे आंखें बंद करके मुझे पाकिस्तान को मानना है। दैट्स इट। उसके बाद जो कोई भी आप आइन में लिखते हैं, अगर वो पाकिस्तान के वक्त की जरूरत नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज ज्यादा सूबे होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क हैं जो पंजाब से पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो पंजाब से छोटे हैं यार। पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो बलोचिस्तान से छोटे हैं, जो सिंध से छोटे हैं। और आप बात करते हैं कि चार जो इकट्ठी हो गई पॉलिटिकल पार्टीज, वो कहती है तो फिर ये तकलीफ किसको है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इन पॉलिटिशियंस को क्यों तकलीफ है? मैं बताता हूं, अगेन मैंने कहा पॉलिटिशियंस को हो सकती है, किसी भी सेन हेडेड इंसान को नहीं हो सकती। इन कंपैरिजन इंडिया की, जो आप कंपैरिजन की बात करें, इंडिया में 28 है, चाइना में 34 है, तुर्की में कोई 81 के करीब है, ईरान में आपसे कोई डबल से ज्यादा, 50 मॉडल। इट इज अ मॉडल दैट फंक्शंस वेल। इसके अंदर सिर्फ एक आधी चीज आपको, और आप चला भी नहीं ना सकते। कोर्ट अफजल से निकल के अगर आपने लाहौर तक आना है तो आपकी कमर टूट चुकी होती है। आपने कोस्टल टाउन ऑफ जीवनी से लेके कोयटा तक आना है,
तो वो 1000 किलोमीटर का एरिया, उसके अंदर दुनिया खत्म हो, दुनिया तब्दील हो चुकी होती जब तक आप पहुंचते हो अपने हाईकोर्ट में पेशी लेने के लिए, ठीक है। तो वो वाले मैं फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान, आप यकीन माने बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे ट्रैवल, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं 100%। इसके अंदर ये है कि आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करने, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर करने हैं। पॉपुलेशन अगर आपने चार्ट भी नहीं सिर्फ देखना, बिकॉज बलूचिस्तान जो है वो बड़ा लेस पॉपुलेटेड है, एरियाज बहुत बड़े हैं, तो इसमें फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है तो वो हो सकता है मरियम बीबी जा रही है, क्योंकि अगर वो अभी 13 करोड़ की अभी चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको होगा कि वो 2.5 करोड़ की रह जाएंगी। अगर इस टाइम मसला होगा बिलावल भुट्टो साहब को, यार मैं कराची मेरे हाथ से चला जाएगा जाके, वो साउथ पंजाब को तो एडवोकेट करेंगे। तो क्या मुझे बताएं, बाबा कौम ने इन चंद लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया था? आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन आप बाबा कौम को जब कोर्ट कर रही है तो मैं उनकी 11 अगस्त की तकरीर कोर्ट करूंगा, फिर वो आपकी चॉइस है। 11 अगस्त की तकरीर में पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या जिक्र है, जरा वो भी मेंशन कीजिएगा। सियासतदानों के बारे में क्या जिक्र है वो भी मेंशन कीजिएगा। उन्होंने कहा था सियासतदान लेजिस्लेशन बनाएंगे और फौज का काम है कि उस लेजिस्लेशन से दूर रहे। तो लेजिस्लेशन अपने मर्जी की नहीं बनाएंगे, अपने फायदे के लिए नहीं बनाएंगे, अपने हड़प करने के लिए पैसा नहीं बनाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ बाबा कौम ने, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो लाइनें लिख दी गई उसको अनडू रेजर से रेज नहीं किया जा सकता, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था आर्म्ड फोर्सेस आर सपोज्ड टू। कौन है? आपने खुद कहा ना सर्वेंट कौन है, तो नौकर तो फिर ये सियासतदान हुए, तो नौकरों के हवाले आप पाकिस्तान कर देंगे तो नौकर मालिक हो गए। उन्होंने फौज को कहा था आर्म्ड पीपल, पॉलिटिशियंस पीपल तो स्टे होंगे ना, पॉलिटिशियंस को क्या इख्तियार दे दिया? पॉलिटिशियन ले, इसको पार्लियामेंट ले लें, इसको सेंटर ले लें। चले पार्लियामेंट को दे दिया, पार्लियामेंट को कहां राइट दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पार्लियामान का ही वो चाहे पार्लियामान चाहे पाकिस्तान को किसी के खिलाफ भी कुछ भी बना के, वो मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट याद है ना आपको? अमेरिकन क्या कहते थे? वो कह रहे थे जो मर्जी कर लो, जो कुछ मर्जी करवा लो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये उन्हीं के अल्फाज है ना। लेकिन पॉलिटिशियंस का अपने तो क्या हो गया? क्या मुल्क आपका क्या ख्याल है? आप कौन है? पाकिस्तान आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है ना, उससे पहले आप पॉलिटिशियंस ने बेच के हम तो इस काबिल ही नहीं है, हम तो लड़ सके ज्यादा के आप अमेरिका में पहुंच पड़ते थे कि हमें माफ कर दे, हम कुछ नहीं करना चाहते, ये फौज हमसे करवा रही है। ये पॉलिटिशियन ये गद्दार है। आप अपने वतन के साथ खड़े नहीं हो सकते, दुश्मन के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें बचा लो माई बाप। कोई किसी को कहता है कि हमें बचा लो। आप बात करते हैं पाकिस्तान की सालमियत की, तो आज पाकिस्तान ने फैसला लिया ना, ये वही फौज है ना जो चंद साल पहले थी, जो इमरान खान के जमाने में थी, जो कहा गया कि क्या करूं, उन पे हमला कर दूं। ये वही अल्फाज है ना जो हमें पार्लियामेंट में गूंजे थे मेरे कानों में, जिसने पाकिस्तान की कौम का मोराल जो है वो डाउन कर दिया था, मिलिया मट्टी कर दिया था। आज वही फौज भी थी, बजट भी वही था, ठीक है, टैंक भी वही थे, लड़े ना, जहाज भी वही थे, लड़े ना। बलूचिस्तान क्राइसिस में पॉलिटिशियंस का कसूर है, फौज का? पॉलिटिशियंस का 101 मिलियन% पॉलिटिशियंस का। मैं तो वहां आजाद कश्मीर के, मैं आपको और आसान करता हूं, आजाद कश्मीर में अभी जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन है उसमें किसका कसूर है? पॉलिटिशियंस का। क्यों इन्होंने चंद मुट्ठी भर लोगों को इतनी स्पेस दी कि वो वहां पर नंगा नाच नाचे? पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के जो वहां पर कानून बनाने वाले इदारे हैं उनका राइट है कि वो उनको कैसे टैकल करें। बिल्कुल। ये जो कल मैंने एक वीडियो देखी, टीएलपी के ऊपर क्रैकडाउन किसकी कॉल थी? आपका क्या ख्याल है कि पीछे कौन था? चले आपसे पे छोड़ती, इन सियासतदानों के बस की बात थी? नॉट एट ऑल। इन सियासतदान तो फिर पीछे से डंडा दिया, इन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो डंडा गलत बात, तो ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत बात हुई। टीएलपी एक जमात थी, मजहबी जमात थी, गलत है, उनसे मुझे भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन इस तरह एक सेकंड, मजहबी जमात को किसने हक दिया है कि आप पाकिस्तान में इंतशार पैदा करें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इंतशार का मतलब ये तो नहीं कि आप गोली मार दो मत्थे में जाके। नहीं, गोली किसको मारी? गोली किसको? आप वैसे करेंगे आपने फिर देखा नहीं, मैंने यहाँ वेस्ट के अंदर रोडों के ऊपर देखा है लोगों को पकड़ के मारते हुए भी, गोली भी चलाते हुए, उठा के उल्टा पटक के भी, कोई नहीं निकलता, कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनका वो, आप अपने पुलिस ऑफिसर की तरफ इतना क्लोज होके खड़े नहीं हो सकते, उसका सांस आपके फेस के साथ टच नहीं कर सकता, वरना आप अरेस्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने हमारे इदारों को मजाक बनाया हुआ है, उन बेचारों को पता ही नहीं कि उनकी क्या ताकत है। जब पुलिस को इस तरह से ह्यूमिलिएट करेंगे, उनको आगे पीछे हूटर बजाने के लिए रखेंगे नौकर की तरह, गार्ड की तरह, तो फिर मोरल ऐसे ही डाउन होंगे। फिर वहां पर शहरी भी उन लोगों को सीरियस नहीं लेगा, फिर हर जगह पे फौज को बुलाना पड़ता है। ये सियासतदानों की नाअहली है, ये सियासतदानों की गाड़ियों के आगे से हटाए ना हूटर जरा। दोनों की कह लें दोनों की नाअहली है। किस तरह से, कैसे भाई आप मुझे बताएं? हमारी फौज ने ठेका लिया हुआ है, वो बॉर्डर पे भी लड़ते हैं। आप लोगों की सैलाब आ जाए, फौज ने बचाना है, कुछ हो जाए, टेररिज्म कोई एक्टिविटी हो जाए, फौज आ जाए। आप मुझे बताएं कि बॉर्डर और टेररिज्म उन्हीं का काम है, लेकिन
लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट उठा के देख लें जाके प्रेस क्या जितने भी आपने अगर आखिरी रिसेंट उठा के स्टार्ट्स उठा के देख लें, सेंटर ऑफ स्टडीज के देख लें, पीस के देख लें, 2024 से 2025 जो है 2000 ऑपरेशन करने के बाद भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो थी वो हाईएस्ट नंबर के ऊपर थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत हाई थी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में टारगेट है, पाकिस्तान का दुश्मन चारों तरफ से बैठा हुआ है। और आप क्या समझ रहे हैं आपके सियासतदानों का बेटा को जाके शहीद होता है, या मैं शहीद होती हूँ, या आप शहीद होते हैं? यही फौजी जाके शहीद होते हैं। और ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये शहादत पाएंगे? उनका काम है हिफाजत करना, उनका काम है हिफाजत करना। शहादत तो वो पाते हैं ना, वो खुशी से पाते हैं, फिर माए अपने बच्चे फौज में भेजती हैं। मैं पॉलिसी की बात करूं, शहादत तो बड़ी अच्छी, बहुत बड़ा रुतबा है। यहाँ एक सेकंड में यहाँ एतराज करूंगी आपसे, आप अपना बेटा क्यों नहीं भेजते फौज में? ठीक है कि जाओ जाके वहां शहादत पालो, मैं अगला दूसरा बेटा भी भेज दूंगी। ये जज्बा है आपके अंदर, इन सियासतदानों के है अंदर ये जज्बा? इसके जज्बे से भी ताल्लुक है। एक सेकंड, आपको मुझे बात कंप्लीट करने दें। मुझे ये बताएं कि ये सियासतदानों की रखवाली के लिए मेरी फौज बैठी हुई है? सैलाब में जो आ गए तो उनको बचाने के लिए कोई माँ अपने बेटे को भेजती है फौज के अंदर? नहीं भाई नहीं, क्योंकि ये सियासतदानों की नाकामियां हैं जो वो नहीं कर सकते मुल्क के अंदर, तो फौज को बुलाया जाता है। कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं है जिनका काम होता है ये कर रहा? वो नाकाम होते हैं, फौज को बीच में लाते हैं। तो फिर आपने तबाह किए हैं इदारे, इन सियासतदानों ने, करप्ट लोगों ने, अपनी मर्जी के नाहिल लोगों को मुसल्लत कर करके। बिल्कुल किए, लेकिन इनको इनेबल किया है इदारों ने, उनको भी कहें। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को लेकर कौन से इदारे चले, कौन से इदारे? नाम लेना आप, मैं तो नाम लेती हूँ। आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने किया, आपकी इंटेलिजेंस कौन सी एस्टैब्लिशमेंट? ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर मेजर रोल है। क्या मिलिट्री उनको कहती है कि आप कामयाब ना हो? एस्टैब्लिशमेंट का काम ही नहीं हुकूमत का बनाना या गिराना, सियासत में मुदाखलत करना, किसने बनाई है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने इतना अच्छा पॉइंट उठा दिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छी तरह से मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। सियासतदानों का काम नहीं होता कि उन जर्नल्स की गोदी में जाके उनके भूतों के साथ लटक के कहने का बिल्कुल ठीक है, मैं दोनों को गलत कह रहा हूँ, आप इनको गलत कह रही हैं। प्लीज इसको निकाल दो और मुझे ले आओ। ये काम भी नहीं होता इन सियासतदानों नहीं होता, मैंने तो कहा कैटेगोरिकली। तो जब वो जाते हैं उनके दर पे उनके बूट लिख करते हैं, जब उनके बूट लिख करेंगे तो ऑब्वियसली उनके दिमाग भी तो इंसान ही है ना, वो भी सोचते हैं कि फिर हम कुछ है, फिर आते हैं वो भी अपनी बूट के साथ लटका होता है उसको ले आते हैं। वो अपनी स्पेस से ज्यादा बाहर निकल के आगे खेल लेते हैं। जी सॉरी, ये अपनी औकात से बाहर ना निकले सियासतदान, वो तो स्पेस से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी लेट मी रिफ्रेज इट। सो यू से कि पॉलिटिशियंस ये आगाज करते हैं इस चीज का, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ एक बड़ा ही इदारे जो हैं वो अपनी स्पेस से ज्यादा जो है स्पेस को वैक्यूम को यूटिलाइज करते हैं। वो उनको यही जाके बोलते हैं ना, यही रोते पिटते हैं ना सियासतदान, हम लुट गए, मर गए जनाब, इसने बेच दिया पाकिस्तान, आ जाए माए बाप, वरना हम नहीं बचेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। वो आ जाते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं ना कि इदारे अपनी स्पेस से बाहर निकलते हैं और ज्यादा निकल जाते हैं। मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ, मुझे आज तक किसी इदारे के किसी शख्स ने डिक्टेट नहीं किया, मुझे आज तक किसी इदारे के किसी शख्स ने कोई लिफाफा नहीं दिया, मुझे आज तक किसी इदारे ने अपना बयानिया देने के लिए भी टच नहीं किया, और मुझे ना किसी ने धमकी दी है। आपको मिली है? मैंने तो पूरा साल केस भुगताए हैं, लेकिन मेरा ये था, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वही एक सेकंड, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिंक अप कर देती हूँ। काटे नहीं प्लीज, आप सवाल बोलने थे। मेरे से सवाल ये किया गया था कि आपके जो आर्मी चीफ है मईशत की बहाली के दौरे के लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैंने कहा था वेरी रिस्पेक्टफुली, प्राइम टाइम के शो पे 7 बजे में, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि आइन कहता है उनका काम नहीं है। उसके बाद जो मेरे पे एफआई का केस इस्लामाबाद से बनाया गया था वो ये था कि इस्माइल कासिम रैना हाईली ऑब्नॉक्शियस एंड इंटिमिडेटिंग कैंपेन अगेंस्ट द सुप्रीम जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। मेरा जजों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन केस वो बना था। फिर वो पेशियां भुगताने के बाद मियां अली अशफाक के केस लड़ने के बाद फिर लाहौर से केस आगे थे। तो पॉइंट ये होता तो है ना, हम ऐसे नहीं कह सकते किसी के साथ भी। नो, ये आपको लगता है कि आप आइन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। 2 नैरेटिव आ गए ना, मैं आइन खोल लेता हूं, आइन खोल के आइन लिखा हुआ है, ये सामने पड़ा हुआ है। नहीं, आपको फिर यही तो मैं कह रही हूँ ना कि जो कलम आप लकीर के फकीर ना बने, जो आपको लिख के दे देगा उसको मत पीटे ना। नहीं, आइन चेंज करें ना भाई, आइन चेंज करें। कौन सा आइन है? वो इंसानों ने बनाया था, दूसरे इंसान आके चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए अब वो तो हो जाएगी ना। ये क्या आपका क्या कहला, पीटीआई उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है? क्यों नहीं आप ब्रूटल सच बोलते? आप लोग, आप मीडिया का काम होता है ना डरे इन पॉलिटिशियन से। इनका आप लोगों को वो फीड करते हैं कि 5 साल के बाद हमारी हुकूमत चली जाएगी, ये 5 साल पॉलिटिशियन से डर नहीं लगता, माई बाप से लगता है।
नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करते, नहीं वो कुछ नहीं करते, आई एम सॉरी, वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो नहीं डराते किसी को भी। वो तो सिर्फ आके आपको पूछते हैं कि आपने ये क्या कहा, वो नहीं डराते किसी को भी। नहीं है, आप मुझे क्यों ऐसी बातें करवा रही हैं? मैं इतना अच्छा एक्सेंस मिल रहा था आपके साथ। पॉलिटिशियंस के बदले में दे आर वेरी काइंड, बार बार इन्हीं लोगों को वापस ले आते हैं मुसल्लत करने के हमारे ऊपर। समहाउ वो भी बड़े सॉफ्ट हार्टेड है। मैं तो बार बार बोलती हूँ, हमारी रियासत जैसी माँ का बाप है। गलत बात है मेरे लिए, मारन बलोच के ऊपर पानी की गन मारी थी एक नहती बच्चियों जब आई थी इस्लामाबाद में एहतजाज करती। पानी की गन नहीं तुम्हारी थी, वेस्ट में देखे वाटर कैनन्स बरसाई उनके ऊपर, कश्मीर में शेलिंग की हमने, रावला कोट देख लें, 26 नवंबर देख लें, मुरीद के देख लें। कहाँ देखी, कहाँ है लाशें? वो लाशें लाके दिखाएं मुझे, लाशें लाके दिखाएं। आपका प्रोपेगेंडा वैसे नहीं बाइट करूंगी। जनाजों की वीडियोस मौजूद हैं। कौन सी, कितने जनाजे थे? दर्जनों जनाजों की वीडियोस मौजूद हैं। आप वो कौन से जनाजे थे? आपने जाके वहां जाके कवरेज की, आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, या आपने सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा बाय किया? इट्स अप टू यू। मैं सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के ऊपर नहीं जाता, मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट, बिकॉज मैंने देखा है वो प्रोपेगेंडा होते हुए। वो आपने विजुअल देखे हैं जिसमें कश्मीरी हजारों ने लाखों की तादाद में बाहर निकले हुए, आप एक चंद मुट्ठी पर 1000 बंदे की बात बकवास सुन रहे हैं, और वो जो लाखों हजारों की तादाद में लोग निकले एक हल्के में जो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। आपने वो नहीं सुना? वो नारे आपके कानों तक नहीं आए क्या? मैं तो कह रहा, आप मेरी समझने की बात आप मुझे बताएं, आप इलेक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी जो जीत जाती है उसको क्यों ऑनर करते हैं? तो मैं मेजॉरिटी को देखूंगी, ये चंद चंक जो है एक गुंडागर्दी पाकिस्तान कश्मीर का जो वो अमन बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं उनकी बकवास सुनूंगी? उनका हक है। इलेक्शन बाइकआउट क्यों नहीं हुआ? उनका हक है। हक आपको, वही मकबूजा कश्मीर के लोगों को वो हक हासिल है कि उनको वो सीटें दे। कौन होते हैं 2% के लोग आके कहने वाले वो 12 सीटें छीन लो? पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग कौन होते हैं? There's a difference. आप फ्रेमिंग देखिए कितनी हार्ड कर रही हैं। There's a difference. आपको लगता है ना, मैंने आपको पहले बताया, आइन में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि वो 12 सीटें अंडू कर दें? कहाँ लिखा हुआ है? बताएं मुझे। लिखा हुआ है कि आप एहतजाज कर सकते हैं। उसके बाद एहतजाज की बात मैं नहीं कर रही, मैं एहतजाज की बात नहीं कर रही। तो एहतजाज करना हक है ना? गुंडागर्दी, अमन को तबाह करने का राइट ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आप ये देखिए कि आप उसी, एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे एकदम से याद आ गया क्योंकि मेरा टाइम मारती। आप लोगों ने कहा आइन में बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि आप रोड बंद नहीं कर सकते, आप दूसरों की जिंदगी मुश्किल नहीं बना सकते, आप दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते। लिखा हुआ, ये नहीं लिखा, उसकी सजा है। आर्टिकल 3 है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। एग्जैक्टली, तो उसकी सजा है। हाँ, तो उसकी सजा है। अच्छा, तो सजा नहीं है वैसे, यू कैन नॉट लेजिस्लेट मोरालिटी एंड बिहेवियर। हेलो, जब आप जाके आइन की खिलाफवर्जी करते हैं तो क्या सवाब का काम कर रहे हैं? सवाब दारेन कमाते हैं? नहीं है, आप मैं बताता हूँ, आइन की खिलाफवर्जी किस एतबार से कर रहे हैं ना। अगर तो 71 वाला काम कर रहे हैं, मुजाहिदीन वाला कर रहे हैं, वारन टेरर वाला कर रहे हैं, इस्माइल, लाल मस्जिद वाला कर रहे हैं, तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लगता है ना। इस्माइल, यहाँ मुझे आप पे एतराज है। मतलब कि फौज के बारे में आपको बड़े सारे रिजर्वेशन है। आइन ये कहता है नहीं थे रिजर्वेशन। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू सवीना। एक सेकंड, पाकिस्तान का आम शहरी जो मर्जी गुंडागर्दी कर ले, वो आइन की खिलाफवर्जी ने, जबकि बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको मुहब्बे वतन होना, अपनी रियासत के साथ लॉयल होना है, वो आपको याद नहीं रहता। आपने अपनी रियासत के लिए वतन की डेफिनेशन कौन डिसाइड कर रहा है? नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताइए। नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन, नेशनल इंटरेस्ट जो भी मेरी पाकिस्तान, आज नेशनल इंटरेस्ट चल रहा है सारा का सारा, ये नेशनल इंटरेस्ट है। बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट है पूरा। आज तक आपके सियासतदान क्यों पाकिस्तान को, चले आपने माजी के जर्नल्स का भी जिक्र किया, कोई क्यों नहीं हिट कर सका वो पॉइंट जहां पाकिस्तान को इज्जत मिलनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं लैक था ना। आज एक शख्स आता है, उसका नैरेटिव बड़ा क्लियर है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसका नैरेटिव क्या है, ये वो पलट दे सारों को, मुझे उससे भी कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है मेरा पाकिस्तान फ्लरिश होना चाहिए, मेरा पाकिस्तान जो आज रोशन, चांद सितारे की तरह रोशन है, मुझे वो पाकिस्तान चाहिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जाता है मुझे। आप पहले आप इस पे बात करें ना, आप ये एक बात कर रहे हैं कि सिस्टम की बात की ना आपने, सिस्टम की बात की ना आपने। आपकी तरफ सफीना, मैं कह रहा हूँ सफीना, बात तो सुने प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी चीज है मैं भी अच्छी कह रहा हूँ ना। मैंने पॉलिटिशियन को भी गलत कहा। अब मैं कह रहा हूँ ग्रे एरिया में खेलते हैं ना। हम बाइनरी लेंस से क्यों हर चीज को देखें? एवरीथिंग कैन नॉट बी ब्लैक और व्हाइट, या अच्छा या बुरा। मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी, आई ऑलवेज कंसीडर थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट।
I don't have any gray area. I'm so sorry. Gray area मुनाफिकीन के लिए होता है. Don't do that now. No. That's my ideology, ना. You can't force me to follow other people's ideology. That's my ideology. I have very clear things in my mind. मैं if and that गुनाह है तो वो गुनाह है. I respect that. मेरे लिए ग्रे एरिया नहीं है. मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूँ कि ये लॉजिक ढूंढ लूं. 4 शादियां ये करने से ये मैं वो नहीं हूँ. है नहीं है, गुनाह है नहीं गुनाह है. मैं बड़ी सिंपल. मेरा पॉइंट पता है क्या क्यों जरूरत है. देखें, माय पॉइंट इज कि हम गलत कहें पॉलिटिशियंस को जरूर करें, बट एट द सेम टाइम हम मसीहा ना बनाएं किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक इदारे को, और हम कहें कि यार हम डे टू डे इवेंट बेस्ड लेके चलते हैं. पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं दे शुड बी टर्म्ड एज सच एंड टेकन एज सच. इट्स नॉट अ रिलीजियस अफेयर जिस पे डिबेट और डिस्कोर्स नहीं हो सकता ना. इज्तिहाद तो इस्लाम भी इजाजत दे देता है. मेरा पॉइंट ये कि दैट वे विल बी एबल टू ग्रो मोर. दैट्स ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से. You're absolutely right. But again, my narrative, my point of view is slightly different than others. क्योंकि आप लोगों के सियासतदान जब इन्हीं फौजियों की वजह से आता है इक़्तिदार में, खूब मजे लेता है. माँ बहन बेटी बीवी बच्चे सब फ्लरिश कर रहे होते हैं. खानदान जो है वो एक झोंपड़ी से महल में मूव कर जाता है. और जो ही वो साइडलाइन हो जाते हैं, इक़्तिदार से बाहर आते हैं, तो वो अपने आप को देवता पोर्ट्रे कर देते हैं कि हम हैं तो खुदा न खासा पाकिस्तान है, और हम हैं तो ये पाकिस्तान की फौज की क्या औकात जो हमें डिक्टेट करे. और फिर यही ब्लेम देते हैं कि हमें तो इन्होंने काम नहीं करने दिया, इन्होंने काम नहीं करने दिया. हेलो, वो आपको कह रहे थे कि आप आईबीनी की वजह से और करप्शन कर रहे थे. आप भर के जो पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानियों के ऊपर पैसा लगाना है, वो आप अपने पेटों में ठूस रहे हैं, पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं. आपको फौजी कह रहा था. Again, it's the same for both, right? How? मुबैय्यन तौर पर there are reports. इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बातचीत भी की जाती है. अगेन अच्छा मुझे बताएं, आप लोग कहते हैं बार-बार के पाकिस्तान की फौज सारा बजट खा गई, हमारी हड्डियों नोच के ले गई. यही कि सुनने को मिलता है ना पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, यही चैंटिंग हमें सुनाई जाती है. यस और नो? कितना बजट है पाकिस्तान की फौज का? अब मैं बताता हूं. 11%. आप देखें, अगर आप ये कोई बात करता भी है ना, तो उसको फिर आप 9 मई दिखा दिया करें. ये वाला 9 मई नहीं, असली वाला 9 मई जिसको मैं मानता हूं, जब हमने भारत को. और कोई बजट बढ़ाया आपका, उसी बजट में इन्होंने किया ना. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. आपका क्या ख्याल है कि उसी फौज को आप सैलाब में भी यूज करें, उसी फौज को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल करें, उसी फौज को आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आबादी के काउंटिंग के लिए भी लगा दें, उसी पोलियो के लिए भी वही लगा दें, और बजट फिर भी नहीं आप दें, और आप उनको कहें इसी बजट में भाई साहब आपने सारा कुछ करना है. लेकिन हमने जो पाकिस्तान का बजट खाना है, अपने पेटों में ले जाना, अपने महल बनाने हैं, लोगों पे नहीं लगाना. तो जब वो आपसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने तो हमें ही कहा था कि आप तो मिरेकल कर देंगे, पाकिस्तान में आते चेंजेस ले आएंगे, क्योंकि आपके पास बड़ी प्लानिंग है, आपकी वो प्लानिंग कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही. बिल्कुल. इसके अंदर पता है कि अगर आपने आयशा जलाल की किताब पढ़ने का इत्तेफाक हो, या आयशा सिद्दीका से अगर डिस्कशन हुई हो, तो आप क्या हुआ यार बोलने तो थे ना. बोले. उसके अंदर ना वो कहते हैं कि आपकी वो तो मिलिटेबलिशमेंट की बात करती हैं, जिसके अंदर, या वो बिजनेस एम्पायर्स और वेंचर्स की बात करती हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर वो कहती हैं कि यार एक अफवाज पाकिस्तान का अपना निज़ाम चलाने के लिए वो डिफेंस ये देते हैं, लेकिन वो किस एतबार से क्या क्या करते हैं ये भी है. पेमेंट भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं, तालीम के अंदर भी हैं, खाने के प्रोडक्ट्स के अंदर भी हैं, हर जगह. तो ये एक फैक्टर है कि जब है तो क्यों. अच्छा मुझे बताएं, आपका एक लिमिटेड बजट है और वो तमाम. अच्छा आपने बड़ी बात की, पाकिस्तान की फौज जो है वो सीमेंट भी बनाती है, दलिया भी बनाती है, सारा कुछ बनाती है. वो टैक्स कितना देती है? पूछें तो जरा जाके. लाइन आप, मैं चैलेंज करती हूँ आपके थ्रू उन सियासतदानों को, बोले पार्लियामेंट के अंदर लेके आए. बिल्कुल ये सवाल पूछा मैंने, बिल्कुल अच्छा सवाल है, भी अच्छा सवाल है इसका. लेकिन इसका ऑडिट कैसे होता है? वो तो इंटरनली नहीं होता. तो बुलाएं उसी जर्नल को जो वहां पर अपना बजट मैनेज करता है, बुलाएं और उसको पूछें पार्लियामेंट के अंदर लाइव कवरेज करना. प्लीज अल्लाह का वास्ता ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बुलाएं जो कोई भी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का बजट देखता उनको कल ही बुलाएं और बुला के पार्लियामेंट के अंदर लाइव करवाएं. सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है. अच्छा मेरा पॉइंट, मैं आप मुझे कह रही है ना, मैं तो कह रही हूँ बुलाए उनको कटहरे में खड़ा करें, फिर मैं सुन लूंगी उनको कि वो क्या बताते हैं आके. शर्मिंदगी होगी इन्हीं पॉलिटिशियंस को, मैं कह रहा हूँ कि उन तमाम लोगों को जो क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के. खा गए क्या खा गए भाई? बात नहीं है ना असली ना, मैं नहीं कह रहा, समझे. मैं यू टॉकिंग टू मी ना. इस्माइल कासिम का क्या नैरेटिव है मेरे सुने. आपसे मुराद आप नहीं है. नहीं आई अंडरस्टैंड. मैं अपना समझाने की, मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ना एकेडमिक कॉन्वर्सेशन रहे, जिससे मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई रेवोल्यूशन ले आना. मैं ये नहीं कह रहा कि जी इन पर चढ़ दौड़ो.
मैं ये नहीं कह रहा कि इनके बगैर मुल्क चल सकता है, नहीं चल सकता। आपके एक तरफ इंडिया बैठा है, एक तरफ आपके रीढ़ की हड्डी है भाई, के अंदर चल ही नहीं सकता, वजूद में आ ही नहीं सकता था इजराइल जो है वो पाकिस्तान। ईरान पे बम मार रहा है। अगर ईरान टूटता है तो हमारे बॉर्डर पे इजराइल आ जाएंगे, यहूदी आ जाएंगे, सो मेनी फैक्टर्स। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से वी नीड द फोर्सेस एस्टैब्लिश्ड, ये बात होगी। नॉट ओनली वी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड नीड्स फोर्सेस, नॉट ओनली पाकिस्तान। बड़ी हम अपनी बात करें ना, ठीक है वो करते हैं। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं, अब फोर्सेज आ गई, हमने मान लिया। अब हम बैठ के, चूंकि वी हैव अलाइंड कि हमारे घर की बात है, हमारा को आपस में कोई इख्तलाफात इस एतबार से नहीं है कि आप मेरे पे केस बना दें या मैं यहाँ पे जाके एहतजाज करना शुरू कर दूं कि वर्दी के पीछे दहशतगर्दी एंड ऑल दैट। मैं ये बातें नहीं कर रहा, ठीक है, दैट्स नॉनसेंस। उस साइड पे कर दिया हमने, इंडिया को जंग हराई, क्या बात है, प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, कमाल काम था। आज जिस एतबार से हमने मीडिएशन करवाने की कोशिश की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोगों ने इसको भी डिमीन करने की कोशिश की, आप नहीं कर सकते, बहुत अच्छा काम था हमारी हाफ साहब का, ठीक है। क्रेडिट के फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में इतनी फेवरेबल पोजीशन आपकी तारीख में कभी नहीं आई। पिछले एटलीस्ट 2-3 दहाइयों की जितनी मैंने तारीख पढ़ी, मुझे तो नहीं नजर आती, हम जलील ही हुए हैं हमेशा, ठीक है, हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पे कुछ गलतियां हैं, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं आपको कि जनरल फैज साहब जाके जब तालिबान को जाके कह रहे थे कि द टी इज फैंटास्टिक, और वो जब उस टाइम आने के बाद उनको अप्रिशिएट कर रहे थे अफगान तालिबान के, वी हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, तो वो नहीं था। क्यों नहीं था? उन्होंने जाके 400 टीटीपी छोड़ दिए। मैं पॉइंट कह रहा हूं कि इसके ऊपर डिबेट कर ले। मैं कह रहा हूं कि आपने 1500 2000 ऑपरेशन कर लिए, लेकिन वो काइनेटिक ऑपरेशंस के बावजूद भी अगर मामला जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो इस पे पॉलिसी रिवाइज करके देख लें कि शायद हम कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए, हो सकता है कि कोई बेहतरी आ जाए। मैं पॉइंट कह रहा हूं कि अगर कश्मीर के अंदर भारत को मौका मिल रहा है या पूरी दुनिया को या यूनाइटेड नेशन को हम पे बात करने का मौका मिल रहा है, इसको डिफरेंटली हैंडल कर लें। मैं कह रहा हूं जो काम आप एक हार्ड स्टेट बन के कह रहे हैं ना, वो हार्ड स्टेट बन के ना करें। मैं कह रहा हूं कि एक डिफरेंट लेंस से भी इसको देखने की कोशिश करें। यू अंडरस्टैंड अनु? नो, अच्छा इस्माइल, आपका लेंस ना थोड़ा सा धुंधला है, मैं उसको टाकी शाकी मार के साफ कर दूं थोड़ा सा, अगर इफ यू अलाउ मी। हाँ, आपने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी अपना लें। मैं इस एरा की बात कर रही हूँ। जनरल बाजवा को जितना मैंने क्रिटिसाइज करना था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं कभी नहीं डरी थी, वो हाजिर सर्विस थे और मैं बोलती थी और उनके खिलाफ भी मैंने लिखा है। आज के एरा की मैं बात करती हूँ, आज के जो वही कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जो सीट पे बैठा होता है उसी की पॉलिसीज चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि ऊपर बैठा हुआ बहुत शरीफ ईमानदार है लेकिन नीचे सारे करप्ट हैं, वो नहीं चला सकता। उसी फौज को लीड करने वाला सिपा सलार आता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, डायनामिक चेंज हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस और नो। मुझे माजी में नहीं रहना, मैं माजी में रहना पसंद ही नहीं करती इस्माइल। माजी में तो जाना पड़ेगा, मैं माजी में आपको लेके जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। माजी से गलतियां दुरुस्त की जाती हैं, माजी में रहा नहीं जाता, वरना आप अपने ना प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं ना फ्यूचर को देख सकते हैं। आप तो एक्नॉलेज, आपके एक्नॉलेज, उन्होंने तो कहा, बार बार आके बोलते हैं ना कि जो माजी में जिन्होंने गलतियां की हैं वो की है ना। इंसान अकले कुल है नहीं, पहली बात, इंसान अकले कुल है नहीं। मैं अभी जो बोल रही हूँ मैं सारा कुछ सही नहीं बोल रही, अकॉर्डिंग टू यू। सुने, नहीं सुने, मैं कह रही हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू मी, आप जब मैं बोल रही हूँ मैं अपने मुताबिक ठीक बोल रही हूँ, आपके मुताबिक वो गलत है। जो आप बोल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ट्रूली सच नहीं है। और फिर मैं आपको वही बात कहूंगी कि कोई सफीना जैसी उठ के औरत किताब लिख देती है, मैं उसको नहीं मानने वाली। वो आपकी थॉट है, वो आपका नजरिया है, वो आपका नैरेटिव है, वो मेरे पे नहीं थोपा जा सकता। मेरी अपनी, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है मुझे, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं उसको फॉलो करूंगी, जो मुझे बेहतर नहीं लगेगा आई हैव अ राइट टू काउंटर, आई हैव अ राइट टू चैलेंज दैट थिंग्स। आपका ये नहीं है कि जी इंटेलेक्चुअल वही होते हैं, हाथ में सिगरेट पकड़ के कोई औरत जो है मर्दों के दरमियान खड़ी हो जाए और वो बताए कि जी मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मैं इसको मॉडर्न नहीं मानती हूँ। मॉडर्न आपका यहाँ ये जिस दिन औरत समझती है ना कि मैं मर्दों के बगैर इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मर्दों की सपोर्ट के, मर्द बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों को डिमेन करने लगी हूँ, खुदा ना खासा, मगर जो मर्दों को कंधे इस्तेमाल करके अपनी सक्सेस की तरफ जाती हैं, मुझे उन औरतों पे एतराज है। वैसे आपको अपने घर में अपना शौहर बड़ा ताबेदार चाहिए, अपना बेटा बड़ा फरमाबरदार चाहिए, ठीक है, आपका भाई बस आपके आगे आगे घूमते फिरते नजर आना चाहिए, लेकिन आपको दूसरा मर्द बुरा लगता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, आप अपनी मर्जी का जो है वो नैरेटिव मुझे नहीं दे सकते, अपनी मर्जी का जो है नैरेटिव दूसरों पे थोप नहीं सकते हैं। आपके नजरिए में सिगरेट पीना बड़ी अच्छी चीज हो सकती है, मेरे नजदीक वो दुनिया की बुरी तरीन चीज है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे नजदीक ये चीजें अच्छी नहीं है, मैं नहीं करूंगी। आप मेरे एवतार से मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मेरे एवतार से मुझे आप काउंटर कर सकते हैं। मेरे नजदीक जो है ये मेरा कपड़ा है, मेरा लिबास है, लेकिन मुझे वो हरकतें जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं करूंगी। हो सकता है वो दूसरे को ही बुरी लग रही हूँ। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पिछला जनरल क्या करके गया है, वो मेरी जो उस वक्त की ड्यूटी थी मैंने वो भरपूर तरीके से निभाई है। मैंने भरपूर तरीके से बार बार लिखा कि क्या गलत है क्या सही है, मैं कहीं से भी कोताही नहीं की है मैंने।
अच्छा मुझे एक ठहरा इसको ना, मैं बिफोर कंक्लूजन ना मुझे 2-3 चीजें प्लीज मैं चाहूंगा। अच्छा, अगर डू यू थिंक देयर इज एन आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन इन आवर सोसाइटी? बिकॉज आई बिलीव देयर इज, एंड इफ यू से there is a massive need to change the narrative, honestly, because आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन। अच्छा मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं आपको तारीख में फिर थोड़ा सा लेके जाऊंगा। जिया साहब ने आपको बहुत राइट पे लेके गए थे, मुशर्रफ साहब आपको बहुत लेफ्ट पे लेके गए थे। एनलाइटेंड मॉडरेशन में एक अलग दुनिया थी जिसके अंदर आपने बच्चों को आधी निकरें बना के इकट्ठे रेस कराई थी, मैराथन कराई थी, और जिया साहब ने आपको लग ही पता कि कोड़े भी मरवाए थे और क्या कुछ किया था। तो ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन अगर ये दो बड़े 10-10 साल के टेन्योर्स हैं, वहां से नहीं चली तो फिर किसकी चली? फिर कसूर किसका आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन का? 2-3 और चीजें भी मैं इसके बाद ऐड करूंगा। अच्छा, फिर वही बात ना कि वो जिया साहब की आइडियोलॉजी थी, मुशर्रफ साहब की आइडियोलॉजी थी। मैंने आज के एरा को देखना है, इसी तरह से पॉलिटिशियन माजी में कहते रहे हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम सारी जिंदगी के लिए ताहियात भी पाकिस्तान को रूल करना चाहते हैं। एक आया कहता है कि मेरे अलावा सबको उड़ा दो, सबको खत्म कर दो, मैं ही सिर्फ एक पाकबाज हूँ, मैं ही एक अच्छा इंसान हूँ जो नया पाकिस्तान बनाएगा। भाई पाकिस्तान को बनाए हुए को नया पाकिस्तान तेरा बाप भी नहीं बना सकता, तू क्या बनाएगा आके पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने की बात? ये क्या बात हुई कि तुम्हारा बाप बनाएगा? हमें भी ऐसे कहते हैं, हमें भी ऐसे कहते हैं। मैं उन चीजों में नहीं पड़ती हूँ। मैं कहूंगी ना, आप मत कहना, मैं तो कहूंगी, आप मत कहना, मैं नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन बताएं पहले, कौन? तो वो आइडियोलॉजी कंक्लूजन ये है, देखिए दोनों को जब जिस तरह से आज का एरा चल रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो भी तो पॉलिटिशियन ही है ना, ठीक है, मिल के पॉलिसीज बन रही हैं। क्या हमारी फौज पाकिस्तान को बेच रही है या पाकिस्तान को फ्लरिश कर रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है? यही प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान की रियासत के साथ मिलकर काम कर रहा है और यकजान होकर काम कर रहे हैं। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी तुम साइड पे हो जाओ, तुम ये कर लो, साथ लेके चल रहे हैं ना? मैंने तो खुद अपने इन कानों से सुना है कि सारे पॉलिटिशियंस गंदे नहीं है, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे भी हैं, जो काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उनको सामने आने देना भाई। पाकिस्तान के लिए जो काम करना चाहते हैं उनको आने दे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जहां इदारों के अंदर पॉलिसीज जो लोगों को डिलीवर नहीं कर रहे, उसके ऊपर क्वेश्चन करना कहां से आपकी क्या कहते हैं, इशारे को पकड़ना हो गया? कहां से पॉलिटिशियंस को कह दिया गया भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बुरे को तो भी तो पिक करना है ना आपने? मेरी बात सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारा इस टाइम? हाँ, तो यही तो कह रही हूँ ना, जंग जीत ली, दुनिया में नाम रोशन कर लिया। पॉलिटिशियन का काम है भाई साहब काम करके दिखाओ, नहीं दिखा रहे तो क्योंकि दूसरे की कामयाबी के सर पे आप नहीं नाच सकते। मेरा ये लॉजिक, अगर बुराई होगी तो हमने, मैं बता दूं, यानी इन योर टर्म्स, अगर कोई गलती होगी तो हमने सियासतदानों पे डालनी है, अच्छाई होगी तो उसमें हाइब्रिड नहीं होगा, वो सिर्फ फौज होगी, ऐसा है? अच्छा, जंग किन्होंने लड़नी थी? चलें आज के एरा को टेस्ट कर लेते हैं, जंग किन्होंने लड़नी थी? मैं कह रहा हूँ पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो घुसे हुए हैं, तो फिर ये भी पॉलिसियां बनाए। पॉलिसी मेकिंग, हाँ तो बना तो रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि भाई साहब करप्शन बंद करें, काम करके दिखाएं, पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जाना है, आप लोगों की घिसी पिटी सियासत अब नहीं चलेगी, यही तो पैगाम है। मैंने तो पहले भी कहा कि जो इशारा मार्शल लॉ लग रहा है, जस्ट बाय द वे मार्शल लॉ। भाई एक सेकंड, पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम क्यों नहीं हो जाता भाई? यूके के अंदर रेफरेंडम हुआ ना कि ईयू में नहीं शामिल होना, रेफरेंडम हुआ, आउट हो गए। पाकिस्तान में रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता भाई? पाकिस्तानियों की आवाज क्यों नहीं? रेफरेंडम हुआ तो हमारी मेजॉरिटी है, मुल्क छोड़ के चली जाएगी, तो चले जाए, जाने देना यार, ये क्या डराते रहते हैं आप, ये हो जाएगा वो, भाई जाने दे, जिसने जाना है उसको जाने दे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 21 ईयर हाई, 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। जब पाकिस्तान के अंदर ज्यादा सूबे बनेंगे तो एक चंक को असेस करना, एक चंक की कारकर्दगी को जांचना मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, बजाय से कि मैं पूरे पंजाब को रगड़ूं, पूरे बलोचिस्तान को रगड़ूं, पूरे सिंध को रगड़ूं। मुझे फिर एक इंडिविजुअल को पिक करके उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर मुझे फिर जो ये भी पता चल जाएगा कि शहर का ये हिस्सा कितना बड़ा चोर है। आपने बात की थी, यस, टैक्स चोर की, मेरे माइंड में आ गई बात। हम पाकिस्तानी होल नेशन एज अ टैक्स चोर हैं, सर्टिफाइड चोर हैं, हम टैक्स नहीं देते, ठीक है? और जब टैक्स ही नहीं देते, आप अपने हकूक की बात करते हैं, भाई केड़ा मामा हकूक लेना चले हो आप? आपने कितना टैक्स दिया है? जो बेचारा आ चुका है, जॉब जिनकी लगी हुई है, वो बेचारा टैक्स देता है। मैं अभी पाकिस्तान के अंदर थी, लिबर्टी के अंदर, मैं ज्वेलर से एक चीज ली है, ये चेन मैंने ली है, वो मुझे कहता है कि मैं आपसे कार्ड में पेमेंट नहीं ले सकता। ये लिबर्टी का हाल है, वो कहता है मैं आपसे कार्ड पे पेमेंट नहीं ले सकता, मैडम आप या इजी पैसा कर दें या मुझे कैश दे दें। मैंने कहा भाई मुझे तो इजी पैसे का पता ही नहीं क्या होता है। कितने का हार है? 1.5-2 करोड़ का हार, वो भाई इतना मेरी इतनी पसली नहीं है, जितनी मेरी औकात है मैं उसके मुताबिक ही बता रही हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपका चोर है हर शख्स। जिस दिन वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर देगा, पाकिस्तान, आपने पूछा था यस कि पाकिस्तान का कर्जा कैसे खत्म होगा, आई कैन चैलेंज यू कि आप सही लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर बता दें, फाइनेंस का हैंडल करने वालों को पाकिस्तान में एक नहीं एक महीने के अंदर सही लोगों के पास ही तो है, इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। कोलिशन सेटअप चला रहा है। आप मुझे बताएं, आपके इर्द गिर्द लोग जो बिलियनियर्स हैं, उनके घरों में, उनके खजान, उनके तहखानों में कितना कितना पैसा छुपा हुआ है?
क्या वो पाकिस्तान के खजाने में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। आप सिर्फ पाकिस्तान सियासतदानों और बिजनेसमैन का नहीं, सबका। क्योंकि सियासतदान को होता है ये, अगर हमने हाथ डाला हमारे कोई वोट नहीं देगा। अपनी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, कब तक आप कर्जा लेके पाकिस्तान को इस तरह चलाते रहेंगे? ना, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं सिर्फ इस मामलों का हल ये नहीं है कि आप सिर्फ सियासतदानों को गाली देती रहें। ब्रूटल चेंजेस पाकिस्तान के अंदर लाने होंगे। और आपने कहा जी प्योर, मैं तो यानी इन योर टर्म्स खुल के अगर बात करें तो एक आप चाहती है सदारती निजाम जिसके अंदर फौज चलाए मुल्क को, ऐसे ही? नहीं, फौज नहीं चलाए, जो मर्जी चलाए, मेरी फौज चलाती है। अगर मेरा पाकिस्तान ठीक होता है आई डोंट माइंड। अगर कोई पॉलिटिशियन आके शहबाज शरीफ साहब जैसा आके चलाता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की स्टेट के साथ मिलकर, तो मुझे आई डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट माफिया है, पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट माफिया है जिसके अंदर जो पैसे की दौड़ है इतनी ज्यादा, उनसे उनका वो नाजायज पैसा छीनना। आपने मौका भी दिया करें ना, काउंटर का मौका भी दिया करें। अब देखिए, आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लगा दिया कि सदर उनको बना दें जाके। सोहेब, आपने सोहेल बड़ा साहब मैंने ये नहीं कहा कि सदर बना दें, मैंने कहा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। वो कहते हैं कि यार शहबाज शरीफ साहब 18-18 घंटे काम करते रहे हैं, लेकिन जी हुकूमत इन्हीं की रहनी है। 18-18 घंटे काम करते रहे, निजाम कुछ नहीं चला, 75 साल से फेलियर है, निजाम नहीं चला। कहते हैं 13 दफा ये वजीर आला बने हैं जी, 4 साल से वजीर आजम है, 17 बजट पेश कर दिए, मईशत फिर भी तबाह बर्बाद है, बल्दियाती निजाम पे कोई काम नहीं किया। और एक लंबी फहरिस्त है। यही शहबाज शरीफ आपको दोबारा आगे चाहिए। एक और ऐड कर दो, बिलो पॉवर्टी लाइन रेशो, बिलो 40% से ज्यादा की फिगर है। लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। आप मुझे कह रही हैं मैं ये नहीं कह रही, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि अगर शहबाज शरीफ जैसा पॉलिटिशियन आज पाकिस्तान की स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहा है तो ये काफी नहीं है। अभी बहुत सारे काम मैं बार बार कह चुकी हूँ, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। उन्होंने आपको इशारा दिया है कि भाई साहब अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों को आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान को अब दुनिया की एक बेहतरीन कौम बनाना है। वो तभी बनेंगे जब ये नासूर जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी के सूरत में मौजूद हैं, जो लोग अरबों खरबों अपना दबा के बैठे हुए हैं, ये नहीं इनसे छीना जाएगा। पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा और ये सियासतदान नहीं करेंगे। इसीलिए मैसिव एक मैसेज दिया गया है कि भाई साहब उठ जाओ, जो सो रहे थे मामू मत बनाओ, आप लोगों को उठ जाओ, काम करके दिखाओ। इससे सिस्टम बेहतर नहीं होगा इसमें ना, आपको लग रहा है ना? अच्छा चले इस पे भी सोच लेते हैं। मैं एक छोटी मोटी मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अब मेरी एक ट्वीट बड़ी वायरल हुई थी जब अभी ये हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार नहीं बने थे, तब की ट्वीट आज भी मेरी पड़ी हुई है कि जो आने वाला है वो सबके नाक में नकेल डाल देगा और वो पाकिस्तान को उस मुकाम तक ले जाएगा जिसका पाकिस्तान हकदार है और अपने इदारे की भी इज्जत बहाल करवाएगा। आपको एक बात मैं कहती हुई चली जाऊं, पाकिस्तान को ये वाला सिस्टम सूट ही नहीं करता। पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है। आप मान लें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, पाकिस्तान ने फ्लरिश किया था। आप अयूब साहब का दौर देख लें, आप मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, पाकिस्तान ने फ्लरिश किया था। तो एक सिस्टम, वॉर ऑन टेरर की मद में फंड आ रहे थे, वो तो भाई वो आपकी बात है ना। देखिए, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, ये देखा जाता है कि आपके पास पैसा आ रहा है। ये आप कह रहे हैं ना कि फलाने की मद में आया, तो फिर जिसका आपने हवाला दिया, जिसका हवाला दिया, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वहां से पकड़ के उन्हीं अमेरिका तालिबान को देके किताब है तालिबान एट वॉर, उसको जरा पढ़ें। उसके अंदर कहते हैं कि किस तरह हमने तालिबान को खड़ा किया, अमेरिका के साथ भी एक उधर से पैसे लेते थे, इधर भी खिलाते थे। इस्माइल, मेरी बला से सारे दहशतगर्द पकड़ के दे रहे अमेरिका को। डू आई रियली केयर? नो, आई डोंट। मेरे लिए सारे पकड़ के दे दें भाई, जो पाकिस्तान में फितना फैला रहे हैं सबको बोरी में बंद करें और दे आए उनको जाके। मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा एतराज सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम आए, यही पॉलिटिशियंस होंगे ना, यही इलेक्शंस भी लड़ेंगे ना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ जाता है तो यही इलेक्शन लड़ेंगे ना। मैंने और आपने डायरेक्ट वोटिंग भी खत्म हो जाएगी ना, तो होते भाई सिस्टम तो यही होगा ना, इक्तदार में तो यही लोग, यानी यही सिस्टम होगा जिसमें इस्लाम का इस्तेसाल भी होगा, रिलीजन जो करना है भाई करे। लेकिन मेजॉरिटी गलत चीज है, फैसला करने का कह रही है, नहीं, गलत चीज है। आपको आप कह रहे हैं ना कि मेजॉरिटी में जो फैसला कर ले। मेजॉरिटी को राइट होना चाहिए ना। रेफरेंडम होता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा मुझे बताएं, चंद गंदे अंडे बार बार इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी में एंटर हो जाते हैं, तीसरी में एंटर हो जाते हैं। क्या पाकिस्तानियों को कभी आपने ये ऑप्शन दिया है कि इन तमाम लोगों को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि ये भाई हमें इनमें से किसी को भी वोट नहीं डालना? ये क्यों नहीं आप लॉ लाते हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, एक पार्टी उठ कर कहती है हमने 3 करोड़ वोट लिया है, हमें सबसे ज्यादा राइट है। मामा
वो जो 22 करोड़ लोग हैं जिन्होंने आपको चलिए मैं आपकी बात को और बेहतर आपको मुझे बात को कंप्लीट करने दें, मुझे बात को आपके हेल्प में कर रहा हूँ, आपका फायदा कर रहा हूँ, बताएं आप मेरी हेल्प करिएगा। 22 करोड़ जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप उनके बिहाफ पे 3 करोड़ की वजह से कैसे अपना नैरेटिव थोप सकते हैं? वो 22 करोड़ इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, मेजोरिटी का हिस्सा है। पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर ये क्यों लॉ नहीं होता कि अगर यहाँ पर 60% वोट ना डले किसी को, या 70%, उसको इस क्राइटेरिया में फुलफिल ही नहीं करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके। आप मेजोरिटी को क्यों राइट नहीं देते हैं कि वो आके वोट डाले? ये कौन होते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जो आके पाकिस्तान की तकदीर बदल दे? और वो जो 22 करोड़ है वो कहाँ है? वो कौन है? वो कौन है वो 22 करोड़? मुझे ये बताएं फिर। देखो इसमें मैं आपको पॉइंट जो कह रहा था, इसमें इस्लाम भी कहता है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। तो एक पीएचडी स्कॉलर का वोट एक 14वीं पास का या 4 जमातें पास का कैसे बराबर किया हुआ आपने? अच्छा, ये भी अब वो ठीक है। आपने किसको कोट किया आपने, कि कहाँ लिखा हुआ है? ये मैंने आप ही का पॉइंट किया कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ना उसके कुछ लूप होल्स होते हैं। मैं उसको इस्लाम के लेंस से बता रहा हूं कि इस्लाम कहता है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा हूं कि जाहिल, लेकिन आपने ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया ना, जाहिल का मतलब क्या होता है आपको पता है? पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, पीएचडी होल्डर भी जाहिल होते हैं। सो ये ना कहें मेरा अनएजुकेटेड जो बहन भाई, आप उसको डिमीन मत करें। वो मेरे से ज्यादा समझदार हो सकता है, काफी अच्छा खेल रही हैं आप, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप काफी अच्छा खेल रही हैं, लेकिन इनका वोट बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको फिर पाकिस्तान का शहरी होता तो है। मैं अपनी एक वैसे सोच बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी में तो होता है। पाकिस्तान में ये कहां से आपने लॉजिक ढूंढ के ले आए कि जो एक जाहिल, मेरे दीन ने ये नहीं लिखा कि जाहिल तालीम पढ़ा लिखा होता है। मैं आपको कोट अनकोट बताता हूँ। जाहिल कौन होता है? जाहिल को डिस्क्राइब कैसे किया गया है मेरे दीन की तरफ से, वो बताएं जरा मुझे। रिलीजियस स्कॉलर ही बताएगा, मैं तो कोट अनकोट आपको बताऊं। जाहिल का मतलब ये नहीं है कि जिसने 2 किताबें नहीं पढ़ी वो जाहिल हो गया। ये गलत बात है। पहले तो नहीं है, ये कर लें, चलें। थैंक यू। तो एक पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है। ये जो आज एक चंक पाकिस्तान की गलियों में या बरतानिया की गलियों में रोज चैंटिंग करता फिरता है, गालम गलोच देता फिरता है, ये भी सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है। अच्छा चले मैं बताता हूँ। मेरे लफ्जों के लिए माफी, लफ्जों के लिए गलत लफ्जों के चुनाव के लिए इल्म हासिल करो किताबों के सुने तो सही। कुरान मजीद में वो कहते हैं कि कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? समझ तो अक्लमंद ही हासिल करते हैं। अब लेकिन मैं इसको मैं डिस्कशन में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी ना 1000 तशरीह 1000 लोग और निकालेंगे। आप देखें, मेरी सिंपल आइडियोलॉजी में जाहिल वो शख्स नहीं होता जिसने तालीम हासिल नहीं की, या बेचारे को जिंदगी के हालात ने उसको स्कूल जाने के लिए नहीं इजाजत दी, तो आप उसको आखिरी चीज मुझे करनी है। मैं सिर्फ ये बता दूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मेरा वो भाई जो नहीं पढ़ सका, मेरे लिए बड़ा एहतराम के काबिल है, उसको भी उतना ही शौर है। अल्लाह ने ये दिया, ठीक है, लेकिन इल्म शऊर होना चाहिए। और ये जाहिल वो है जो पढ़ा लिखा भी है। और आज वो जो गालिम गलोच करते फिरते हैं लंदन की गलियों के ऊपर, हमें गाली निकाल के डराना चाहते हैं, और जब हम वापस गाली दें तो हम जाहिल हो गए, वो पढ़े लिखे हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। आई डोंट ऑपरेट लाइक दैट। इसलिए ना मैं उसको इतनी घास डालता हूँ। ये मेरे लिए तरीका गलत है। मतलब कि सड़कों पे आवाजें कसना, मरीम औरंगजेब जा रही है तो पीछे चल पड़ना, नॉनसेंस। इंग्लिश बोलने वाला वो दूसरों की चैंटिंग करे तो वो बड़ा मुअद्दब कहलाता है। ये सियासत बड़ी गंदी चीज है, बदकिस्मती से। अच्छा, मेरी आखिरी चीज इस्लाम को मैं कह रहा था कि एज अ टूल हमने इस्तेमाल किया आपके निजाम के अंदर। इस सारे के अंदर मैं कह रहा हूँ वो किसने ज्यादा किया? सियासतदानों ने भी इस्लामिक टच दिया, बिल्कुल दिया, 100%। लेकिन उसी के अंदर हमारे इदारों ने इसको आइडियोलॉजी को रिप्लेस ही कर दिया हिस्ट्री से, वो हमारी रियासत ने किया। तो ये दोनों का कसूर है इसके अंदर। पॉइंट इज आपने इस्लाम को एज अ टूल इस्तेमाल किया टू यूनाइट द मैसेज, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। सेक्टेरियन होंगी, एथनिक होंगी, लिंग्विस्टिक होंगी, सो मेनी डाइवर्सिटीज जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। मेरा पॉइंट है कि सारे के अंदर हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। आखिरी कंक्लूजन में मेरा पॉइंट ये है, इसको कौन ठीक करेगा? क्या इदारों को अप्रिशिएट मैं करता रहूं या पॉलिटिशियंस को गलत कहता रहूं? तो ये कंफ्यूजन, मॉरल क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, रिलीजन बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ये मेरे 35,000 मदारिस बेचारे जो हैं वहां पे तालीमात कम होना, तो क्या कसूर होगा? किसका कसूर कहेंगे? अच्छा देखें, आप मैं अभी कंक्लूजन करके दिखा देती हूँ आपको। माजी में किन्होंने गलतियां की, इदारे ने तो उसको अंडू कर दिया है। टीटीपी, टीएलपी जो भी था, ठीक है, उनको साइड पे कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान जैसे आते हैं, उठते हैं और मजाक उड़ाते हैं मेरे शोहदा का। आप ये वाला दीन फैलाना चाहते हैं, आप ये वाला नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। ये पॉलिटिशियंस खड़े होकर दूसरों को कहते हैं ये काफिर है, ये औरत काफिर है, ये मर्द काफिर है। अब वो वाला नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। तो सियासतदानों ने कहां से सीखा? अब आपने मुझे ये बताएं, इदारों ने तो जो बनाए थे माजी में, माजी की गलतियां उन्होंने दुरुस्त की हैं या नहीं की हैं? अब ये नो में जवाब दें। नहीं।
नहीं की, आपके नजदीक नहीं की, मेरे नजदीक हुई है। वो जो एक हवा बना के रखा हुआ था जिसको पॉलिटिशियंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल हुए या नहीं हुए? आपका क्या ख्याल है कि वो कंट्रोल हुए या नहीं? होती है, हर चीज कंट्रोल होती है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ शख्स वो होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करना चाहता हो। माजी में उनको वो सूट करता था कि हमने मजहबी कार्ड खेलने हैं, उन्होंने खेले। हर स्टेट के पास ये कार्ड होते हैं। मैं आपको इस्माइल ये बता दूं, हमारे यूके के अंदर पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट इतना लाखों की तादाद में एवरी सैटरडे संडे होता था कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। फिर एक राइट विंग की एक चंक उठता है, वहां जाके लड़ाई झगड़े मार कुटाइयां होती हैं, वो सेकंड में वैनिश हो गया। आपका क्या ख्याल है कि वैसे ही आ जाते हैं? ऐसे ही आके सब कुछ करके चले गए। फिर झंडे भी लहराए हमने देखे हैं, एक हवा बनाई गई, फिर एक खौफ की लहर भी आई, फिर उसी खौफ की लहर ने उसी राइट विंग को वोट भी दिया। बल्दियाती इलेक्शंस में काउंसिल लेवल के ऊपर वो मैसिव उन्होंने रिप ऑफ करके रख दी बड़ी मेजर दो पॉलिटिकल पार्टीज को। तो हर स्टेट के ये चीजें होती हैं, हर स्टेट के पास ये कार्ड्स होते हैं। इस्माइल, फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान को बुरा मत बनाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने में सबसे ज्यादा मेजर किरदार अदा किया। अगर वो 20% गंदे हैं तो मेरा पॉलिटिशियन 80% गंदा है। I do admit that, मगर ये politicians how do you make the comparison? ये मुहावरतन का है आपने वैसे ही? It's my choice. No, it's my choice, ना? नहीं, ये It's नंबर my किस तरह lens, दिए ना? हैं? No, नहीं, it's my lens, ना? It's my lens. According to me, it's मुहावरतन my ही है ना lens. फिर तो? नहीं, मुहावरतन नहीं। No, 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 no. अगर मैं ताकत में आना चाहती हूँ तो मैं भूतों के साथ लटक जाऊंगी। जिस दिन ये सियासतदान उन भूतों के साथ लटकना बंद करेंगे ना, वो आके मुझे दिखाएं फिर ये विजुअल्स के, ये फौजी आके मुझे कह रहा है उठ जा, खड़े हो जा, मैं तब मानूंगी, तब मैं सल्यूट करूंगी इन पॉलिटिशियंस को। ये गंदे अंडे अपनी सियासत बचाने के लिए। की जर्नी में कौन ज्यादा रोल प्ले करता है? आपके बकौल, आपके पॉलिटिशियंस के बकौल के पाकिस्तान में कभी फेयर इलेक्शन हुए नहीं, तो तमाम के तमाम 47 की पैदावार है। तमाम के तमाम 47 की पैदावार है ना। केपीकी के अंदर भी फॉर्म 47 की फिर हुकूमत है, सिंध के अंदर भी फॉर्म 47 की हुकूमत है, जीबी के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। तो ये फिर दूध के धुले हुए कहां से हो गए? फॉर्म 47 की पैदावार, फॉर्म 47 की पैदावार जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में इस वक्त हुकूमत बना के बैठी है, who the hell are they to dictate me, और अपना गंदा नैरेटिव मुझे बेच सकें। कि वो औकात इतनी नहीं है कि अपने बलबूते पे जीत के आ सके, तो ये मुझे डिक्टेट करेंगे? मजे कर रहे हैं वहां पर बैठे हुए। एक शख्स कभी पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता, अंधा हो गए, एक की बीवी अंधी हो गई, वो हो जाए अंधी। हाँ, अब ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। आप मुझे बताएं, वो अंधी हो गई, वो हो गई, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा? कभी कह रहा जा रहा है उनको प्लीज पिलाई जाए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाना, मैं तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। जाते हुए आपने एक बात कर दी, बुशरा बेगम को उनके घर की फैमिली के लोग भी मिल रहे हैं, उनको अच्छा खाना भी मिल रहा है। आपको पता आइसोलेशन में क्या होती है? कैद तन्हाई किसको बोलते हैं? अखबार नहीं मिल सकता आपको, टीवी नहीं मिल सकता आपको, लोग आके नहीं मिल सकते आपको, पूरे बैरिक्स के बैरिक्स वॉक करने के लिए नहीं मिलते हैं। एक बात बताइएगा, उनका नैरेटिव मत बेचें। आखिरी चीज प्लीज, टाइम हमारा ज्यादा हो गया। मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 4 अगस्त को और ये यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉर्चर, अच्छा उन्होंने भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कहा। यूनाइटेड नेशन के और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, एक ने 4 अगस्त को कहा और एक ने ऑर्डर दिया 23 घंटे की, उन्होंने कहा इलीगल है और अनलॉफुल है। अब मैं चले मेरी बात मत माने, जो वो करते हैं अपनी जेलों के अंदर, वो आपको राइट्स याद नहीं आते? हाँ, पाकिस्तान की खातून आज तक अमेरिका की जेलों में, आपको वो राइट्स याद नहीं आते? यार आप पता क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो मुझे क्यों कंपेयर करके बता रहे हैं? एक वेस्ट का नैरेटिव, हिपोक्रेट नैरेटिव आप मुझ पे थोपना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं कि यार वेस्ट का नैरेटिव में हमें इतनी दफा कहा माय बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, माय बेस्ट फील्ड मार्शल, वो वेस्ट नहीं क्या? जो पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है मैं उसको आंखें बंद कर लूं, ठीक है? जो इजराइल कर रहा है मैं उसके ऊपर आंखें बंद कर लूं। जो किए आपने बंद, सफीना आपने किए बंद। एक सेकंड नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सो कॉल्ड मियां बीवी जो अयाशी की जिंदगी जेल में गुजार रहे हैं, जो कभी कहा जाता है कि डिस्कस करें उसको, नहीं वो नहीं बिक सकता ना, मैं नहीं नैरेटिव खरीद सकती। रीना, वैसे हमने हमारी रियासत ने फलस्तीन के मामले पे आंखें फेरी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आप जाएं ना फिर फलस्तीन के खिलाफ, जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलें। वो मैं नहीं जाऊंगा, वो साहिल भाई जाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहीना, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू इट वाज अ लवली डिस्कशन। आई वुड वेट फॉर जिस टाइम भी आपने पाकिस्तान में आना होगा तो इंशाल्लाह ये हम दोबारा कन्वर्सेशन यहीं से इसका आगाज करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज टू व्हाट यू थिंक अबाउट द होल कन्वर्सेशन। इस्माइल कासिम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।